हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एम के बायो के यूट्यूब चैनल पे जूलॉजी एनसीईआरटी से पार्ट 6 एमसीक्यू रिवीजन, जो कि आपके नीट 2026 के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सा है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प मेंटेन ब्लड ऑस्मोटिक ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल। ग्लोबुलिन आर नॉट इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, बिल्कुल नहीं ऐसा है, इन्वॉल्व होते हैं। फेब्रिनोजन प्लेज नो रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, अरे फेब्रिनोजन ही तो ब्लड क्लॉट करता है। प्लाज्मा प्रोटीन आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्प्लीन, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन ये जानना चाह रहा है तो मेन फंक्शन है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये बढ़ाने का काम करता है। क्या ये ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाने का काम करता है? नहीं। क्या ये सोडियम लेवल को रेगुलेट करते हैं? नहीं। क्या ये इंसुलिन सेक्रेशन में? नहीं। तो पीटीएच हार्मोन जो है वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्डियक साइकिल, किसके बारे में? कार्डियक साइकिल के बारे में पूछता है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो कार्डियक साइकिल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं, सिस्टोल रिफर टू हार्ट रिलैक्सेशन, गलत बात है। डायस्टोल रेफर टू हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, गलत बात है। सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन है और डायस्टोल बोले तो रिलैक्सेशन है। ठीक है। वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि 60 सेकेंड में टोटल कितने कार्डियक साइकिल होते हैं? तो 72। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 70 से लेके 72 टाइम्स हमारा क्या होता है? हार्ट बीट होता है। ठीक है। 70 से 72 टाइम्स हमारा हार्ट 1 मिनट में बीट करता है। हम लोग बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। टोटल कितने 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में टोटल कितना हो गया? 72 बार, लगभग 70 से 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही बात है। और एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। विच टेक्निक इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन फॉर डिजीज डायग्नोसिस, कौन सा है एंटीजन एंटीबॉडी के लिए? तो एंटीजन एंटीबॉडी के लिए एलाइसा, जो कि कैंसर को भी चेक करता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एलाइसा डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन अ सैंपल थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है। अगला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोमोलिक्यूल कंटेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोले तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऐसे बनाने वाला बॉन्ड। ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड में होता है ना जी, ये ऑक्सीजन है, ये पेंटोज कार्बन है। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है? 5 कार्बन के राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो राइबोज शुगर होता है, 5 कार्बन का शुगर, 1 2 3 4, अच्छा 5 यहाँ, 5 कार्बन का शुगर। और यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ रहता है और यहाँ पे एक क्या रहता है? डबल बॉन्ड में नाइट्रोजनस बेस रहता है। ठीक है। फिर यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है, फिर यहाँ नाइट्रोजनस बेस, और फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिर एक शुगर लगा हुआ रहेगा। तो इसी टाइप का हम लोग चलते चलते हैं। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो आपको देखने को मिलता है, देखिए ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक फॉस्फोरस से दो अलग अलग साइड में बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैं झारखंड, बिहार और यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी सभी से रिलेटेड वीडियोज बना रहा हूँ। और ये वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। मैं खुद जेपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी का एस्पायरेंट हूँ। मैंने यूपीएससी एक बार लिखा भी है। तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लोनिंग वेक्टर इज करेक्ट? क्लोनिंग वेक्टर के बारे में करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? क्लोनिंग वेक्टर के बारे में करेक्ट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्लोनिंग वेक्टर में पाया जाता है। ये अपने आप में एकदम सही बात है। यहाँ कैन नॉट कैरी फॉरेन डीएनए गलत बात है। क्लोनिंग वेक्टर कैन नॉट रेप्लिकेट होस्ट से गलत बात है। क्लोनिंग वेक्टर मस्ट नॉट, मस्ट कहाँ आ गया, मस्ट तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रॉग नर्वस सिस्टम के बारे में करेक्ट पूछ रहा है कि फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के बारे में करेक्ट क्या है? क्या फ्रॉग लैक्स वाल वेल डेवलप्ड ब्रेन? क्या फ्रॉग में वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, ऐसा गलत बात है। ऐसा ऐसी बातें अफवाह नहीं फैलाई जाती हैं, ये सब अफवाह है। ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द हेड, ये भी अफवाह है, इस अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया कीजिए। फ्रॉग हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। द सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉल्यूंटरी एक्शन, गलत बात है, मेडुल्ला होता है ना जी। ठीक है। विच हार्मोन इज यूज्ड एज अ मार्कर इन क्लिनिकल प्रेगनेंसी टेस्ट ड्यू टू इट्स अर्ली सेक्रेशन बाय डेवलपिंग प्लासेंटा? ठीक है। विच हार्मोन इज यूज्ड एज मार्कर इन क्लिनिकल प्रेगनेंसी टेस्ट ड्यू टू इट्स अर्ली सेक्रेशन बाय डेवलपिंग प्लासेंटा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि मार्कर के तरह यूज होता है, जो कि मार्क करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ consequence ऑफ अनट्रीटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? यदि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट नहीं किया जाए, तो इससे क्या हो सकता है? इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, PID हो सकता है। फर्टिलिटी इंक्रीज तो नहीं करेगा, प्रेगनेंसी रिड्यूस प्रेगनेंसी रिस्क को रिड्यूस भी नहीं कर सकता है, और स्ट्रॉन्गर इम्यून रेस्पॉन्स भी नहीं देगा। STD है तो वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्रिएट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए क्या हो सकता है सर? फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब होगा तो क्या होगा? तो आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर याद कीजिए, रेस्पिरेशन, जहां आपने पढ़ा होगा लंग कैपेसिटी, इंटरनल कैपेसिटी, एक्सटर्नल कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम। ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद क्या हो सकता है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप करके देखिए, एकदम जबरदस्ती से सांस छोड़ने का कोशिश कीजिए, नहीं है फिर भी छोड़िए। ठीक है। तो छोड़ने के बाद आप देखिए, क्या यहाँ पे आपको मसल रिलैक्स होते हुए दिख रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल, और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं? डायफ्राम का यहाँ पे रोल नहीं होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जितना होना था अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैंने हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बेसिक कंप्यूटर का करंट अफेयर के भी वीडियोज को रेगुलर अपडेट में डाल रहा हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको ज़रूरत होगी इन सभी वीडियोज की, क्योंकि आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC, BPSC, JPSC, बैंकिंग, रेलवे और SSC, CGL, CHSL का। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द थंब? थंब के बेस में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? थंब के बेस में सैडल जॉइंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच अलाउ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लिक एसिड इज करेक्ट? न्यूक्लिक एसिड के बारे में करेक्ट क्या है? DNA कंटेन्स राइबोज सुगर इंस्टीड ऑफ डीऑक्सी राइबोज, एकदम नाम ही जब है यहाँ डीऑक्सी राइबोज, तो यहाँ राइबोज सुगर कैसे हो जाएगा? ठीक है। इंस्टीड ऑफ, एकदम क्या बोले, मतलब बच्चा लोग जो है ना, बहुत समझ जाता है क्वेश्चन, बहुत समझदार बच्चा आजकल हो गया है, इसलिए 720 में 720 आ रहा है ना सबका, इतना समझदार बच्चा लोग है। DNA कंटेंट राइबोज सुगर इंस्टीड ऑफ डीऑक्सी राइबोज, अरे नाम ही है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ डीऑक्सी राइबोज होगा ना, ये राइबोज किस में होगा? RNA में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिख दिया है, RNA यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, यूजुअली,
यूजुअली होते हैं। ठीक है, यदि बोलता ऑलवेज तो गलत बात था। डीएनए एंड आरएनए बोथ कंटेन यूरासिल। अरे भैया, हमने आपको बताया है डीएनए में क्या होता है, एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में मैंने आपको बताया है, आप पुराना वीडियो याद कीजिए ना, इससे पहले वाला। अभी तो पार्ट 6 ही चल रहा है, पार्ट 1 2 में कभी बताए हैं एडेनिन गुआनिन साइटोसिल और यूरासिल। तो यूरासिल किस में पाया जाएगा, आरएनए में। डीएनए आरएनए में दोनों में नहीं पाया जाएगा। डीएनए कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड, नहीं यार, एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। इन सभी को मिटा देते हैं ताकि आपको अभी थोड़ा सा परेशानी ना हो। हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ बढ़ेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं, टेंशन लेने का नहीं है। पीडीएफ में आपको वो चीज नहीं मिलेगा। पीडीएफ आपको पूरा फ्रेश मिलेगा, जैसे अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अभी जैसा दिख रहा है। Which of the following step occurs first in the process of recombinant DNA technology? recombinant DNA टेक्नोलॉजी में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, इंसोलेशन ऑफ जीन ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है। विच क्लास ऑफ ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम कैनाबिस सेटाइवा, कैनाबिस सेटाइवा से कौन सा ड्रग आता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, जब कैनाबिस है तो कैनाबाइनोइड होगा। ठीक है। विच इम्यूनोग्लोबिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेक्शन। यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे पहली बार प्रोड्यूस होता है, आईजीएम होता है सबसे पहली बार, आईजीएम। ठीक है। बॉटनी तो अभी आप देखे ही हैं, इससे पहले मैं पढ़ाया हुआ हूँ। और जूलॉजी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आपके संपर्क में कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको स्कूल एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज का ज़रूरत हो, या सीबीएसई 2026 का जो अभी एग्ज़ाम रिसेंट में हुआ था उसका पेपर एनालिसिस यदि उनको करना हो, तो आप यहाँ से लिंक शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस में बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ये क्या है, देखिए, गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, बिल्कुल। गोल्डन राइस हेल्प कॉम्बैट विटामिन ए डेफिशिएंसी, हाँ, डेफिशिएंसी से लड़ने में मदद करता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस इंक्रीजेस सॉइल नाइट्रोजन कंटेंट, गलत बात है। गोल्डन राइस में कोई प्रोटीन नहीं होता है। और सॉइल नाइट्रोजन कंटेंट कौन बढ़ाता है, जिसमें प्रोटीन होता है। गोल्डन राइस वाज डेवलपिंग यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे ना सर। तो सर जी अगला सवाल बताइए ना। अगला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोएंजाइम, कोएंजाइम के बारे में गलत पूछ दिया ना। कोएंजाइम के बारे में गलत क्या है, कोएंजाइम के बारे में गलत ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेट असिस्ट एंजाइम फंक्शन, हाँ, इसी को कहते हैं, सही है। एनएडी प्लस और एफएडी आर एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम, बिल्कुल। कोएंजाइम ऑलवेज परमानेंटली बाउंड, ऑलवेज तो बोले थे, गलत है। सम विटामिन फंक्शन एज अ कोएंजाइम, बिल्कुल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग इसको यहाँ सही करेंगे, यहाँ नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, विच हार्मोन प्लेज अ की रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्मूथ मसल इंक्लूडिंग दोज ऑफ द यूट्रस। यूट्रस कौन सा, ऑक्सीटोसिन। Oxytocin play a role in contraction of smooth muscle including those of uterus। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। व्हाट इज द रोल ऑफ रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल का क्या रोल है सर। तो रीनल कैप्सूल का रोल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड में। रीनल कैप्सूल का क्या रोल है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड में होता है। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज थ्रू रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। क्या पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, थ्रू रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। जब रैंडम चेंजेस की बात आ गई तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात आ गई। ठीक है, हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात
करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा आखिरी सवाल था इस वीडियो का। और इस वीडियो के पीडीएफ को पाने के लिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप एमके बायो 2018 नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अंक प्लस से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए अंक प्लस का टेलीग्राम आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल को आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। और आपको हमारे वेबसाइट के बारे में, अंक प्लस के बारे में बहुत डिटेल में यदि जानना हो, हमारा अंक प्लस का ऐप डाउनलोड करना हो, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। और इस वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट के सबसे ऊपर में यहाँ पे कॉर्नर पे जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ कॉर्नर पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा। वहाँ से आप रिडायरेक्ट होकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से जाते हैं तो आपको सहूलियत होगा, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में ढूंढना ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये लिंक आपको डायरेक्ट ऐप स्टोर में और प्ले स्टोर में ही लेकर के चला जाएगा। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूँगा। और जाते-जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अब तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबा दें। और बेल बटन दबाने से क्या होगा, हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये हमें ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। और इसी के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। और धन्यवाद।